सो फाइनली हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड हो क्या रहा है कि मेरा लैपटॉप पता नहीं पागल हो गया है। शायद वो काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं एक बटन क्लिक करके फिर चेक कर रहा हूँ कि हाँ, तो वो बटन क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये वीडियो मेरे को 1 घंटे पहले रिकॉर्ड करना था, पर मैं रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज टुडे आई वांट टेल यू, लाइक हम लोग अभी 3 दिन 3 स्पेशल करेंगे। आज रिवर स्पेशल होगा, कल जलवायु स्पेशल होगा, और उसके अगले दिन ज्योग्राफी स्पेशल होगा, ताकि कुछ कवर्स हम क्वेश्चन हम कवर कर लें, क्योंकि जैसे हमारा पटवारी एग्जाम आ रहा है, तो ये स्टैटिक डेटा ही है। छत्तीसगढ़ का स्टैटिक डेटा ही है हमारे पास। लेकिन हम इससे क्या कवर कर सकते हैं आगे आगे का, तो एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्राइडे सैटरडे संडे, आई थिंक नो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे माइट बी आई टेक अ ब्रेक, और आई अपलोड द वीडियोस, इट्स अपॉन द टाइम आई गेट, बिकॉज मैं आई बी ऑन बिलासपुर, सो दैट्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। तो ये हमारा टारगेट 300 क्वेश्चन है, और आज हमारा 230 238 पार्ट, मतलब 238 वीडियो है हमारा ये। सॉरी, 23rd वीडियो है, और 230 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं आज तक, आज का मिला के। सो पहला देखते हैं हम। सुमेलित करना है आपको। ठीक है, ये आपके चार हैं। तो हसदो नदी कहाँ से निकलती है, रिहान नदी कहाँ से निकलती है, खारून कहाँ से निकलता है, और बाग कहाँ से निकलता है। बाग नदी, ठीक है। तो आपको देखना है कौन सी नदी कहाँ, हसदो नदी सबको पता है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलनी चाहिए। ओके ना। अब रिहन जो है वो मतिरंगा पहाड़ी से निकलती है, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। ओके, रिहन जो है, हसदू इधर, रिहन इधर। खारून नदी अब तो आराम से हो जाएगा आपका, है ना। पर टेचू की पहाड़ियों से निकलता है, और बाघ नदी फुलदर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऐसे क्या, हमको चार नदियों का उद्गम स्थल स्टार्ट हो गया। और हसदू नदी कहाँ, देवगढ़ तरफ है वो, ठीक है ना वो। और ये देवगढ़ किधर है, हमने बताया था, हसदेव। हसदेव नदी बोलते हैं, हसदो होते हैं, हसदेव होता है बेसिकली। इंग्लिश में अगर देखोगे तो देव से देवगढ़ है, वो याद कर सकते हो आप। देवगढ़ सबको कैमूर की रेंज है उसका, वहाँ पे होता है। और ये किस तरफ है, कोरिया तरफ है, कोरिया सूरजपुर के आसपास है, मतलब इस तरफ है ना। अब सुमेलित करना है दोबारा, मैच द फॉलोइंग है। हालांकि इसमें सारी मैच द फॉलोइंग्स रहेंगे, ताकि हम परियोजना देख सकें। तो आज से 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी छत्तीसगढ़ सरकार के जो 7 परियोजना है, वो कैसे परियोजना बताई थी मैंने आपको। कि पहला क्या है अपना, केलो परियोजना। फिर आपका क्या बोलते हैं, एम से आपका महानदी, फिर एम से और मनियारी परियोजना, सॉरी, मोंद्रा मोंद्रा बैराज है ना, वो फेज 2 वाला है कि नहीं। ऐसे और दो और थे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी दूसरा करना है, जो पहले से चली आ रही है। जैसे सबको पता है कि खुड़िया जो है वो कहाँ की है, पैरी पैरी सिकासार, सबको याद होगा ना, पैरी सिकासार बोलते हैं, है कि नहीं। अब कोडौर परियोजना जो है वो कोडौर हो गई। खुड़िया मनियारी होता है कि नहीं। और खुटाघाट जो है खारंग जल परियोजना। तो ये आपको सिंपल सी बात है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं, है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए ये आंसर है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। फिर सुमेलित करना है हमको कि इब नदी कहाँ से निकलती है। हसदो नदी सबको पता चल गया, हमको एक बार हम देख चुके हैं। रिहन नदी पता है हमको, और अरपा नदी जाननी है। तो देखिए, खोदरी खोनगुसरा ऐसे कुछ खुंगासरा पहाड़ी नाम है, तो वो अरपा का हो गया। हसदो सबको पता है भाई, अभी 10 देखा हम लोगों ने, कैमूर। अब ईब नदी बचा क्या, खुर्जा पहाड़ी। रिहन नदी बताया हमको, मैतिरंगा से निकलती है। तो यही आंसर होना चाहिए, 2143। ओके। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फिर से आपको मैच द फॉलोइंग है। मिनीमाता परियोजना, परियोजना, केलो परियोजना, और तांदुला परियोजना। तो बेसिकली आपको पता है कि मिनीमाता हसदेव बैंगो डैम कहाँ पे है, वो है कोरबा में। पैरी सिकासाय जो है गरियाबंद में है। केलो कहाँ पे है, रायगढ़ में होगा। और तांदुला जो है बालोद में है। और अगर आपको इसमें डाउट है, तो ये रहा आंसर, ठीक है। एज आई वाज सेइंग, इट वाज राइट आंसर, है कि नहीं। तो अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को प्रतिशत क्षेत्र की दृष्टि से ही आरोही क्रम में लिखिए। गंगा सोन अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र की महानदी। तो भाई पहला तो 4 है, महानदी। ठीक है, अब आता है गंगा सोन, फिर आता है गोदावरी, फिर आता है नर्मदा। तो आप मेरे को बताइए, ये सही है कि गलत है। आई थिंक ये थोड़ा उल्टा है। ओके, सॉरी फॉर दी, आई थिंक इज ये 3214 है, ठीक है, 3124, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो आरोही में इसमें ख्याल से असेंडिंग ऑर्डर होता है कि नहीं। तो अब आते हैं, सुमेलित नहीं है मतलब आपको क्या सुमेलित नहीं है। तो गोंद आपको यहाँ पे देख, मैंने आपको आंसर दे दिया यहाँ पे, तो आप इसको मत देखिए, हमको ऐसा याद करना है। गोंदली जलाशय कहाँ है, जुहार नदी पे है। खूटाघाट जलाशय कहाँ है, खारंग नदी पे है। कुंवरपुर परियोजना कहाँ पे है, चुलहट नाला पे है। ठीक है। आपको जो जो चीज़ नया नया दिख रहा है ना, आप उस पर सर्च करिए,
और सर्च नहीं होता तो आप सिर्फ कमेंट लिख दीजिए चूल्हा चूहट नाला क्या होता है, चूल्हट नाला क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके आपको बता दूंगा। भैंसाझार परियोजना जो मनियानी मनियारी नदी पे है, ये तो गलत आंसर है। माड़म सिल्ली जो है सिरियाई नदी पे है। तो भैंसाझार परियोजना कहाँ पे है? अरपा भैंसाझार, ठीक है ना, भैंसाझार सबको पता होगा, अरपा भैंसाझार के नाम से होता है ये। तो अब आते हैं, छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना और क्षेत्र सुमेलित नहीं है। अरपा भैंसाझार बिलासपुर सही। राजीव गांधी जो है महासमुंद, बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी जो है खुड़िया हिल जो है ना, मनियाई नदी पे होता है, खुड़िया हिल वहाँ पे है ये। अब रविशंकर बहुउद्देशीय जलाशय धमतरी पे है, गंगरेल डैम बोलते हैं। मिनी मात्रा पता है को कोरबा होता है। सिकासा परियोजना गरियाबंद। सिकासर क्या है? पैरी सिकासार परियोजना, है ना। तो जल्दी बोल रहा हूँ क्या मैं, धीरे करूँ? ओके। तो छत्तीसगढ़ में जल प्रपात नदियाँ सुमिलित कीजिए। कोटली, अमृतधारा, मलाज कुंडम, तीरथगढ़। अमृतधारा ऊपर है, ठीक है, हसदेव नदी। मलाज कुंडम मतलब दूध नदी कांकेर तरफ। तीरथगढ़ में कांगेर घाटी है। कोटली मतलब कन्हान नदी। आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। अब आते हैं, इस राज्य में पश्चिम से ऊपरी महानदी बेसिन, ऊपरी महानदी बेसिन, ठीक है, ऊपरी महानदी और ऊपरी नर्मदा बेसिन को कौन प्रभा श्रृंखला अलग करती है? आंख मूंद के मैकाल, है कि नहीं, सबको पता होना चाहिए। सो और बताइए, बस्तर को, इंद्रावती को बस्तर का लाइफ लाइन बोला जाता है, सबको पता है ना ये बात। शबरी रिवर है ना, जो शबरी रिवर में एकमात्र हमारा नैविक, जो नैविक बोलता हूँ, नाव, जो नाव का वो जो शिप जो होता है ना, सी रूट है अपना शबरी रिवर में, शबरी से विशाखापट्टनम हमारा जो। तो अब आते हैं, कन्हान नदी पर बांध को लेकर छत्तीसगढ़ का उत्तर प्रदेश के साथ विवाद है। कन्हान नदी बेसिन स्थित है, ऑब्वियसली भाई, उत्तर प्रदेश किस तरफ है? ऊपर तरफ है, तो या तो बिहार होगा, या तो बिहार तो उतना अभी है ही नहीं, तो अपना तो क्या है, इधर से देखोगे तो उड़ीसा है और तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है। मैं आपको क्लॉक वाइज बता रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश है, फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, ऐसा है आपका, है कि नहीं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ऐसा होगा। उसके बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश, तो और बलरामपुर जिले में ऊपर तरफ। और बलरामपुर से झारखंड ही पकड़ता है आपको, है कि नहीं, अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब आते हैं थैंक यू पे ठीक है दोस्तों, तो अरे यार बहुत जल्दी खत्म होता है 10 क्वेश्चन, लगता है बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्या बोलते हो? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड गाइज। अरे यार, तो गाइज, द थिंग इज दैट कि नाउ यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, जैसा कि मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो देयर इज़ अ पेटीएम नंबर, यू कैन ट्रांजेक्ट योर अमाउंट फ्रॉम दिस नंबर एंड आप मेरे को ट्रांजेक्शन आईडी और मेल आईडी भेज दो, तो मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पीपीटी खरीदना ही है, आपके पास पूरे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं आराम से। जिनको कलेक्शन चाहिए उनके लिए बस बोल रहा हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको खरीदना ही है। ओके, सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड support our channel. Just you have to do is like, comment or subscribe, that's it. Okay, so guys, this is signing out from my side and have a nice day.